हमारा अवमंदित सरल आवर्त गति का समीकरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम अवमंदित सरलावर्ती दोलक किसे कहते हैं। जब कण या पिंड, क्या कह रहे हैं, जब कण हो या पिंड हो या क्या हो, दोलक, कण बोल लो, पिंड बोल लो, दोलक बोल लो, एक ही बात है। जब कण या पिंड या दोलक दोलनी गति करता है, कैसी गति करता है, दोलनी गति करता है, तो घर्षण बल की उपस्थिति में, घर्षण बल की अनुपस्थिति में दोलक का आयाम तथा ऊर्जा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। तो घर्षण बल जब तक नहीं लगेगा, अर्थात घर्षण बल की अनुपस्थिति, घर्षण बल नहीं है, तो क्या कह रहे हैं हम कि घर्षण बल की अनुपस्थिति में उस दोलक का आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। परंतु सामान्यतः किसी भी माध्यम में गति करने वाले दोलक पर एक तो क्या लगता है हमारा, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल, लेकिन प्रत्यानयन बल के साथ साथ अवमंदन बल अथवा क्या था हमारा, घर्षण बल, दोनों लगते हैं। अब क्या कह रहे हैं हम, घर्षण बल उपस्थित है जिससे दोलक के आयाम तथा ऊर्जा में कमी आती है, और ऐसे दोलक सरल आवर्ती दोलक कहलाते हैं। ऐसे दोलक क्या कहलाते हैं, सरल आवर्ती दोलक कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं, जब कोई कण या हो, पिंड हो या दोलक हो, वो दोलनी गति कर रहा है, उस पर घर्षण बल उपस्थित नहीं है, तब उसके दोलक के आयाम तथा ऊर्जा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। परंतु सामान्यतः कोई कण दोलनी गति करता है तो उस पर प्रत्यानयन बल तो लगता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अवमंदन बल अर्थात घर्षण बल भी लगता है। तो इस अवमंदन बल अथवा घर्षण बल के कारण दोलक के आयाम तथा ऊर्जा में कमी आती है, तब ऐसे दोलक को सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। अतः अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गति का समीकरण निम्न प्रकार से दिया जाता है। अवमंदन की उपस्थिति में रैखिक आवर्ती गति करने वाले एन द्रव्यमान के कण पर कितने बल कार्य करेंगे, दो बल कार्य करेंगे। पहला कौन सा, प्रत्यानयन बल, और दूसरा कौन सा, अवमंदन बल। तो पहला क्या लिखा हमने, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, एफ सर्फिक्स में आर से। एफ आर वेक्टर किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स वेक्टर। ये क्या है हमारा, प्रत्यानयन बल। दूसरा बल कौन सा लगेगा हमारा, अवमंदन बल या घर्षण बल, और इसको किससे निरूपित कर रहे हैं हम, एफ सर्फिक्स में डी। ये किसके बराबर होता है, माइनस लैम्बडा बी वेक्टर के, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अवमंदन बल, यहाँ पर क्या होता है हमारा, बल नियतांक, और यहाँ लैम्बडा बी क्या है, बल नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, अवमंदन गुणांक या अवमंदन नियतांक। अतः कण पर कुल बल क्या होगा, एफ किसके बराबर होगा, एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ आर वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। ये एफ किसके बराबर होगा न्यूटन के नियम से, एम ए। एफ आर का मान क्या है, माइनस के एक्स। एफ डी का मान क्या है, माइनस के लैम्बडा बी। अर्थात क्या लिख सकता हूँ मैं, एम त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो अर्थात एम डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस लैम्बडा बी बराबर 0। अब यदि मैं m का प्रत्येक पद में भाग लगाऊंगा तो ये समीकरण क्या बनेगा, डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर प्लस के बटे एम एक्स प्लस लैम्बडा बटे एम। वेग को किस में लिख सकते हैं हम, डी एक्स बटे डी टी बराबर 0। क्या मिला हमारा, डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर प्लस के बटे एम एक्स प्लस लैम्बडा बटे एम इंटू डी टी एक्स बटे डी टी बराबर 0। मान रहे हैं, माना 2 गामा किसकी बराबर है, लैम्बडा बटे एम के। लैम्बडा बटे एम किसके बराबर है, 2 गामा के, और जिसे क्या कहते हैं हम, अवमंदन नियतांक। अवमंदन नियतांक।
तथा ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, के बटे एम के। तो ये लैम्बडा बटे एम का मान है हमारे पास, के बटे एम का मान है। तो अब समीकरण क्या मिलेगा हमारा, d2x बटे dt स्क्वायर, d2x बटे dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 गामा dx बटे dt बराबर 0, समीकरण 1। तो क्या किया हमने कि अवमंदित सरलावर्त गति का समीकरण निकाल रहे हैं, तो इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक प्रत्यानयन बल, दूसरा अवमंदन बल अर्थात घर्षण बल। तो अतः कण पर कुल बल क्या हो जाएगा, एफ आर वेक्टर बराबर एफ आर प्लस एफ डी। एफ क्या होगा न्यूटन के नियम से, एफ बराबर एम ए, एफ आर का मान माइनस के एक्स और इसके लैम्बडा बे। सॉल्व किया, ए बराबर क्या हो जाएगा डी टू एक्स बटे डी टी, बी बराबर डी एक्स बटे डी टी। हमने क्या माना, लैम्बडा बटे एम किसके बराबर 2 गामा, जिसे क्या कहते हैं अवमंदन नियतांक, और ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर, के बटे एम। तो अतः समीकरण 1 क्या मिला हमारा, डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 गामा डी एक्स बटे डी टी बराबर। तो क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 है उपरोक्त समीकरण अवमंदित सरलावर्ती दोलक का अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण है तो इसका व्यापक हल होगा। तो हमने क्या माना, इसका व्यापक हल क्या होता है, एक्स बराबर ए ई की पावर अल्फा टी। ये समीकरण 2, समीकरण 1 का क्या है व्यापक हल। तो समीकरण 2 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स बटे डी टी ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी। यदि मैं इसका पुनःअवकलन करूं टी के सापेक्ष तो क्या मिल जाएगा, डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर बराबर ए अल्फा स्क्वायर ए की पावर अल्फा टी, समीकरण 3। अब ये समीकरण 2 और 3 से मान कहाँ रखूँ मैं, समीकरण 1 में, क्योंकि समीकरण 2 और 3 किसको संतुष्ट करेंगे, समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 हल का क्या था हमारा, डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर, समीकरण 1 था हमारा डी टू एक्स बटे डी टू स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 गामा डी एक्स बटे डी टी बराबर 0। तो क्या मिलेगा मुझे, डी टू एक्स बटे डी टी स्क्वायर का मान क्या है, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस, अब मैं डी एक्स बटे डी टी पहले लिख रहा हूँ, तो 2 गामा डी एक्स बटे डी टी का मान क्या है, ए अल्फा ई की पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या माना, ए ई की पावर अल्फा टी। कन्फ्यूज मत होना, सावधानीपूर्वक सॉल्व करना। अब देखो ए इसमें भी, ए इस पद में भी, ए इसमें, ई की पावर अल्फा टी, ई की पावर अल्फा टी, ई की पावर अल्फा टी। तो क्या कॉमन आ रहा है, ए ई की पावर अल्फा टी कॉमन लूँगा। तो यह क्या बचेगा हमारा, अल्फा स्क्वायर, क्या बचेगा ओनली 2 गामा, तो प्लस 2 गामा, एक अल्फा बच रहा है 2 गामा अल्फा प्लस क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर चल रहा था ये, 0 के बराबर। तो किसके बराबर, 0 के बराबर। अर्थात क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, यदि इसको इसमें 0 में भाग दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गामा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। उपरोक्त समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हल किससे निकालते हैं हम, श्रीधर आचार्य विधि से। तो श्रीधर आचार्य विधि से x बराबर क्या होता है, माइनस के बी, श्रीधर आचार्य से x बराबर क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस, देखो समीकरण मिला हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 गामा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। तो अल्फा में क्या है, अल्फा की द्विघात समीकरण है। इसका हल किससे निकालते हैं, श्रीधर आचार्य विधि से क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a। अर्थात x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो देखो ये अल्फा का गुणांक 1 है, ये b हो गया। अल्फा स्क्वायर का गुणांक 1 a होता है, अल्फा का गुणांक क्या होता है b, तो 2 गामा का मान b, ओमेगा नॉट क्या हो गया हमारा c का मान। तो हमारा सॉल्व करेंगे हम किसको, अल्फा का। तो अल्फा का मान क्या मिलेगा हमको यहाँ से, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर
माइनस क्या था, माइनस के बी क्या है हमारा 2 गामा, तो माइनस 2 गामा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या था 2 गामा किस पर करेंगे तो 4 गामा स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या था 1 और सी का मान क्या था ओमेगा नॉट स्क्वायर बटे 2a का मान क्या है 1। सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा बराबर -2 गामा प्लस माइनस 4 कॉमन आएगा दोनों में से, लेकिन अंडर रूट के बाहर क्या आएगा 2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा अंदर गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो क्या मिला, अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस बटे 2, क्योंकि ये 2 इधर भी है 2 इधर 2 पूरे में, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा बराबर -2 गामा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है, तो 2 इधर भी 2 इधर भी, तो क्या हमारा 2 से 2 कैंसिल, अर्थात हमारा क्या मिला अल्फ़ा बराबर माइनस के गामा प्लस माइनस अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, किसका मान मिला अल्फ़ा का। हम मान रहे हैं माना अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर किसके बराबर है डेल के, तो तब अल्फ़ा बराबर क्या मिल जाएगा माइनस गामा प्लस माइनस डेल, अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा माइनस गामा प्लस माइनस डेल। इसलिए समीकरण 1 का वास्तविक हल समीकरण 2 में अल्फ़ा का मान रखने पर, समीकरण 1 का वास्तविक हल क्या मिलेगा, समीकरण 2 का हल क्या मिला था x बराबर सॉल्यूशन था हमारा समीकरण 2 a की पावर अल्फ़ा टी। अब समीकरण 1 का वास्तविक हल कब निकालेंगे, जब इस समीकरण में किसका मान रखते हैं हम अल्फ़ा का, तो क्या मिलेगा हमारा x बराबर a की पावर माइनस गामा प्लस डेल टी प्लस b की पावर माइनस गामा माइनस डेल टी। ये 2 पद क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या है 2, एक बार तो प्लस का गामा लेंगे तो क्या लिया माइनस गामा प्लस डेल, एक बार किसका लेंगे माइनस का, तो माइनस गामा माइनस डेल, ये माइनस नहीं है की पावर के अंदर यहाँ माइनस है, माइनस गामा माइनस डेल टी, अर्थात x बराबर देखो की पावर माइनस गामा इधर भी है की पावर माइनस गामा इधर भी है की पावर माइनस गामा कॉमन आ जाएगा, तो की पावर माइनस गामा, देखो क्या मिला अल्फ़ा का मान निकाला। हम क्या कह रहे हैं समीकरण 1 का वास्तविक हल कब मिलेगा, जब समीकरण 2 का हल क्या था x बराबर a की पावर अल्फ़ा टी, यहाँ पर अल्फ़ा का मान रखें, अल्फ़ा के मान 2 मिलेंगे, एक बार प्लस का लेंगे एक बार माइनस का, तो क्या मिला x बराबर a की पावर माइनस अल्फ़ा प्लस डेल टी प्लस b की पावर माइनस गामा माइनस डेल टी। ये यहाँ पे ए क्या था हमारा नियतांक, तो ये फिर भी हमारा क्या है नियतांक, की पावर माइनस गामा यहाँ भी है की पावर माइनस गामा यहाँ भी है, तो की पावर गामा दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे ए की पावर माइनस गामा की पावर माइनस गामा इंटू क्या आएगा टी की पावर माइनस गामा टी, तो इधर क्या बचेगा ए की पावर डेल टी प्लस बी की पावर माइनस डेल टी, इसको डाल दिया समीकरण 3। तो समीकरण 4 क्या मिला था हमारा x बराबर की पावर माइनस गामा टी कोष्टक a प्लस की पावर डेल टी प्लस b की पावर माइनस डेल टी, समीकरण 4 डाल दिया। यदि मैं समीकरण 4 का t के सापेक्ष क्या करूं पुनः अवकलन करूं, जहां a और b क्या हमारा कांस्टेंट, अब समीकरण 4 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन करूंगा तो किसका मान मिलेगा मुझे dx बटे dt, तो dx बटे dt बराबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मान हमने ये क्या माना सेकंड, एक बार इसका अवकलन होगा ये कांस्टेंट उसका अवकलन ये कांस्टेंट, तो की पावर माइनस गामा टी इंटू क्या मिलेगा अंदर होगा डेल ए की पावर डेल टी माइनस डेल बी की पावर माइनस डेल टी प्लस इसका अवकलन किया हमने ये कांस्टेंट था, अब ये कांस्टेंट रहेगा इसका अवकलन, तो ये कांस्टेंट ए की पावर डेल टी प्लस बी की पावर माइनस डेल टी की पावर माइनस गामा टी। सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको डाल दिया हमने समीकरण 5
यदि यह t बराबर 0 पर दोलक का अधिकतम विस्थापन क्या होगा, x बराबर x नोट, तब dx बटे dt बराबर क्या होगा, वेग, और ये किसका मान होगा, b का, अर्थात क्या होगा, 0 होगा। तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 देखो, समीकरण 4 का था x बराबर e की पावर माइनस अल्फा टी इंटू ए ई की पावर डेल टी प्लस बी ई की पावर माइनस डेल टी। क्या कह रहे हैं, यदि t बराबर 0, t बराबर 0, तब दोलक का अधिकतम विस्थापन आयाम, तो दोलक का अधिकतम विस्थापन आयाम x क्या था, दोलक का विस्थापन आयाम, अधिकतम विस्थापन आयाम किसके बराबर लिख रहे हैं, x नोट के, x किसके बराबर होगा, x नोट के। इस स्थिति में dx बटे dt किसके बराबर होगा, 0 के, अर्थात वेग का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो समीकरण 4 देखो, पहले समीकरण 4 में यदि क्या रखूँ मैं, t बराबर 0, तो x किसके बराबर होगा, x किसके बराबर, x नोट के, t का मान 0, तो e की पावर 0, e की पावर 0 का मान 1, e की पावर 0, e की पावर 0, तो क्या मिलेगा, a प्लस b, अर्थात x बराबर या x नोट बराबर किसके, a प्लस बी, समीकरण डाल दिया। अच्छा है, अब मैं बात करूँ समीकरण 5 से, समीकरण 5 में ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर, ये किसके बराबर, इसका मान 1, इसका मान 1, अंदर क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा 0 बराबर a डेल माइनस b डेल माइनस गामा a प्लस b। देखो क्या मिला, समीकरण, ये समीकरण 4 हमने क्या किया, समीकरण 4 का अवकलन किया, तो ये पहला माना, ये दूसरा माना, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, तो पहला स्थिर रखेंगे, यदि हम इसको पहला मान लें तो पहला स्थिर, दूसरे का अवकलन ए ई की पावर डेल टी का हो जाएगा डेल ई की पावर डेल टी, बी कॉन्स्टेंट ई की पावर माइनस डेल टी का माइनस डेल बी डेल टी प्लस, अब ये स्थिर रहेगा, इसका अवकलन ई की पावर माइनस गामा टी क्या होगा, माइनस के गामा, ठीक है, तो माइनस गामा आएगा, इसका मान 1। अब क्या रखा हमने समीकरण में, t बराबर 0, तो t बराबर 0, इसका मान 1, 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 तो क्या मिला हमारा, a माइनस बी, a डेल माइनस डेल बी, ये माइनस चिन्ह आ जाएगा तो माइनस a प्लस बी, तो क्या मिला हमारा, 0 बराबर a डेल माइनस बी डेल माइनस गामा a प्लस बी, अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, डेल में कॉमन लूँगा तो a माइनस बी, इसको इधर भेजूँगा, किसके बराबर हो जाएगा, गामा a प्लस बी, अर्थात a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, गामा बटे डेल, और a प्लस बी किसके बराबर है हमारा, x नोट के, तो इंटू क्या रख दिया हमने, x नोट, अर्थात a माइनस बी किसके बराबर आया, गामा इंटू एक्स नोट बटे डेल, इसको डाल दिया समीकरण 7। अब देखो समीकरण 6 को देखो और समीकरण 7 को देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम a और b के मान निकाल रहे हैं। तो यदि मैं समीकरण 6 और 7 को आपस में जोड़ दूँ, समीकरण 6 और 7 को जोड़ूंगा तो समीकरण 6 क्या था हमारा, a प्लस बी किसके बराबर था हमारा, एक्स नोट के, साथ क्या है, a माइनस बी किसके बराबर है, गामा बटे डेल इंटू एक्स नोट, यदि ऐड करूँगा तो b कैंसिल, तो 2a किसके बराबर मिलेगा हमारा, एक्स नोट कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस गामा बटे डेल, अर्थात a का मान क्या आएगा, एक्स नोट बटे 2 1 प्लस गामा बटे डेल। यदि इसी प्रकार में समीकरण 6 और 7 को माइनस करूँगा तो किसका मान मिल जाएगा, b का, तो b किसके बराबर आएगा, एक्स नोट बटे 2 1 माइनस गामा बटे डेल। समीकरण a का मान भी है, समीकरण b का मान भी है, तो समीकरण a और b के मान का उठा के रखूँ मैं समीकरण 4 में, तब किसका मान मिलेगा मुझे, x का मान मिलेगा, अर्थात जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गति का समीकरण चल रहा था उसका वास्तविक हल ही तो निकाल रहे हैं हमने क्या मतलब निकाला था, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के समीकरण के हल में अल्फा का मान निकाला, उसके बाद हमने ये व्यापक हल था, इसमें अल्फा का मान रखा। अब अल्फा का मान रख दिया, हमारा अल्फा का मान किस किस के में आ रहा है, ए और बी में, तो किसका मान रखेंगे हम, ए और बी के मान रखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, ए और बी के मान उठाए कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 4 में। तो समीकरण क्या मिलेगा हमको, x बराबर
ई की पावर माइनस गामा टी एक्स नॉट बटे 2 इंटू 1 प्लस गामा बटे डेल ई की पावर डेल टी प्लस एक्स नॉट बटे 2 1 माइनस गामा बटे डेल ई की पावर माइनस डेल टी। क्या किया हमने, ए और बी के मान उठा के कहाँ रखे, समीकरण 4 में। तो किसका मान मिला हमको, एक्स का। एक्स बराबर क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस गामा टी एक्स नोट बटे 2 1 प्लस गामा बटे डेल इंटू ई की पावर डेल टी प्लस एक्स नोट बटे 2 1 माइनस गामा बटे डेल इंटू ई की पावर माइनस डेल टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स नोट इसमें भी है, एक्स नोट इसमें भी है, एक्स नोट कॉमन आ रहा है, एक्स नोट बटे 2 ही कॉमन ले, एक्स नोट ही कॉमन ले लो। चलो क्या मिलेगा फिर हमको, देखो ध्यान से देखो क्या किया हमने, समीकरण 4 में ए और बी के मान उठा के रखे। तो क्या मिला, एक्स बराबर ई की पावर माइनस गामा टी एक्स नोट बटे 2 1 प्लस डेल बटे गामा बटे डेल ई की पावर डेल टी प्लस एक्स नोट बटे 2 1 माइनस गामा बटे डेल ई की पावर माइनस डेल टी। अब मैंने 2 स्टेप का एक स्टेप में लिख दिया। देखो एक्स नोट यहाँ भी है, एक्स नोट यहाँ भी है, तो एक्स नोट मैंने कॉमन लिया, तो एक्स नोट ई की पावर माइनस गामा टी। ई की पावर डेल टी का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, ऐसे ई की पावर माइनस डेल टी का मल्टीप्लाई माइनस 1 से भी होगा। लेकिन आगे 1/2 है तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा, अर्थात ई की पावर डेल टी का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ई की पावर माइनस डेल टी का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इस 1 से भी होगा, 1/2 का मल्टीप्लाई इस 1 से होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर डेल टी प्लस ई की पावर माइनस डेल टी बटे 2। ठीक है, अब गामा बटे डेल का मल्टीप्लाई ई की पावर डेल टी से होगा, गामा बटे डेल टी का मल्टीप्लाई किससे होगा, ई की पावर माइनस डेल टी से, लेकिन क्या हमारा माइनस, गामा बटे डेल यहाँ भी है, गामा बटे डेल यहाँ भी है, तो मैंने प्लस गामा बटे डेल कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ई की पावर डेल टी, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा अंदर, तो बटे 2 क्या बचा, माइनस ई की पावर माइनस डेल टी बटे 2। यह जो समीकरण है, समीकरण डाल दो, इसको 7 डाल चुके हैं, समीकरण 8। तो समीकरण 8 है, ये क्या कहलाता है हमारा, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक गति का सामान्य हल, अर्थात उपरोक्त समीकरण अवमंदित सरल आवर्त गति का सामान्य हल कहलाता है, जहाँ पर डेल किसके बराबर होता है, अंडर रूट गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर के, और 2 गामा किसके बराबर होता है, लेमडा बटे एम के। यदि 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो इसको हम कहाँ के लिख के आएंगे कि इसका व्यापकल x बराबर क्या था, a e की पावर अल्फा टी। लेकिन यदि ज़्यादा नंबर में क्या आ रहा है तो फिर अल्फा का मान निकालेंगे, उसके बाद ए और बी का मान निकालेंगे, तब ए और बी के मान उठा कर रखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 4 में रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, एक्स नोट ई की पावर माइनस गामा टी इंटू ई की पावर डेल टी प्लस ई की पावर माइनस डेल टी बटे 2 प्लस गामा बटे डेल ई की पावर डेल टी माइनस ई की पावर माइनस डेल टी बटे 2। समीकरण क्या मिला, 8। ये समीकरण 8 ही क्या कहलाता है, अवमंदित सरल आवर्त दोलक गति का व्यापक हल कहलाता है। अब इसके केस पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।